A very warm good morning to one and all. I'm Gaurav, and in this video we are going to complete the remaining portion which we left in the previous video, that is the comparison between the business, profession and an employment, right? So let us begin this topic and finish it. Okay, so the business, profession and an employment, first we have to understand the basic difference between these three terms. The first one is in a business, right? So what is the term is business? Business होता क्या है? अगर सिंपल वे में बोलूँ मैं तो एक एंटरप्रेन्योर जो एक बिज़नेस को रन करता है, देखिए तीन वर्ड्स होते हैं एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? ही इज़ ए बिजनेसमैन जो बिज़नेस को रन करता है। एंटरप्राइज इज़ ए शॉप या वो बिज़नेस, राइट? और उसको पूरा रन करना, उसको चलाना, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? सो बिज़नेस होता क्या है? बिज़नेस एक वो एक थिंग है, वो एक चीज़ है जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ये डिसीजन लेता है कि मुझे विद गवर्नमेंट अप्रूवल किसी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन करके एक छोटी सी फर्म को स्टार्ट करना है फॉर सर्विंग द सोसाइटी एंड टू अर्न अ प्रॉफिट, राइट? आसानी से हम लोगों को क्या मिल जाए, थोड़ी बहुत मेहनत करने पे पैसा मिल जाए, थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए लोगों को सामान बेचने पे, दैट इज़ अ बिज़नेस। अगर वहीं मैं बात करूं किसकी, प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन किसको बोलते हैं हम लोग? प्रोफेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ये लोग सब क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। जहाँ पे होता क्या है कि एक पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड की डिग्री लेता है, किसी ना किसी काउंसिल के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करता है, ठीक है? उसके रजिस्टर्ड होने के बाद वो क्या कर सकता है, क्या कहलाएगा? वो एक प्रोफेशनल कहलाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं तो लॉयर की मैं बात करूं तो जितने भी लॉयर्स हैं इन सबको लॉ की डिग्री लेनी पड़ती है, उसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद ये लोग सब क्या कहलाते हैं? लॉयर कहलाते हैं। इसके बाद वहीं मैं बात करूं अगर एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में देखिए हर तरह का काम आता है, चाहे वो आपका लोअर डिवीज़न का वर्क हो, चाहे वो आपका अपर डिवीज़न का वर्क हो। फॉर एग्ज़ाम्पल वी आर द एम्प्लॉयज़ इन दिस स्कूल, राइट? सो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एम्प्लॉय हैं, हम लोग एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, वहीं पे जो गेट कीपर है ही इज़ ऑल्सो एन एम्प्लॉय, लेकिन उसको हम लोग एम्प्लॉय नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेबर बोलते हैं, ठीक है? सो लोअर डिवीज़न के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर द लेबर्स, ठीक है? तो ये सब जैसे गेट कीपर को अपॉइंट किया गया या मुझे अपॉइंट किया गया, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री है लेकिन गेट कीपर के पास डिग्री नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है? एम्प्लॉयमेंट वो सिस्टम है जहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो आपके मालिक हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं? अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और आपको हायर कर लेंगे फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। सो दैट वर्क इज़ नॉन, सो दैट पर्टिकुलर दैट एंटायर जॉब इज़ कॉल्ड द एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो यहाँ पे क्या होती है? डीलिंग होती है बिटवीन ए बॉस, बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉई, ठीक है? हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ को जो रिवॉर्ड मिलता है दैट इज़ द सैलरी, ठीक है? लेबर को जो रिवॉर्ड्स मिलता है दैट इज़ द वेजेस। सो ये सेकंड डिफरेंस हुआ कि जो रिवॉर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा एम्प्लॉयमेंट में? सैलरीज एंड वेजेस। वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी? प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में अगर हम लोग देखें तो जो सेकेंड बेसिस है आपका दैट इज़ द रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड क्या मिलेगा वहाँ पे? प्रोफेशनल में आपको फ़ीस मिलेगी। आप अगर डॉक्टर हैं या आप सीए हैं या आप लॉयर हैं तो किसी को कंसल्ट करने के बदले वो आपको क्या देगा? थोड़ी बहुत फ़ीस पे करेगा, ठीक है? वहीं पे अगर मैं बात करूं बिज़नेस की, तो बिज़नेस में रिवॉर्ड क्या है? बिज़नेस में रिवॉर्ड होगा आपका प्रॉफिट, जो आप इतनी मेहनत से अर्न कर रहे हैं, दैट प्रॉफिट इज़ योर रिवॉर्ड, ठीक है? अब थर्ड बेसिस की तरफ हम लोग जानते हैं। फर्स्ट बेसिस था आपका मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि तीनों होते क्या हैं, कैसे कैसे सेटअप होते हैं। बिज़नेस एक एंटरप्रेन्योर की इच्छा से, ठीक है, और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन से। अगर मैं बात करूं प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डिग्री से आपका स्टार्ट होता है और एम्प्लॉयमेंट आपका अपॉइंटमेंट लेटर से। सेकंड आपका था द रिवॉर्ड, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए क्या था? सैलरीज एंड वेजेस। एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए था आपकी फ़ीस, और आपका बिजनेस के लिए क्या था? प्रॉफिट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एन रिस्क फैक्टर। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे पैसा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, रिस्क फैक्टर भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो
तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगता है? बिज़नेस में लगता है, चाहे वो एक छोटा सा बिज़नेस ही क्यों ना हो। सो अगर हम लोग देखें तो जो हाईएस्ट रिस्क फैक्टर है वो कहाँ पे होगा? आपके बिज़नेस फील्ड में होगा। लेकिन अगर प्रोफेशन की बात मैं करूँ तो क्या वहाँ पे रिस्क होता है? क्या वहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो रिस्क होता है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स हमारे नोन हैं जो हमसे फ़ीस नहीं लेते हैं, तो वो 200-500 रुपये का उनको क्या हो गया? लॉस हो गया। तो थोड़ा बहुत लॉस होने के चांसेस हैं। भाई मेरे फूफा जी आ गए या मेरे अंकल आ गए एंड सपोज आई एम ए CA, उनको कोई कंसल्टेंसी मैंने दी, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस तरह का वर्क जो होगा वो क्या होगा? आपका थोड़ा बहुत लॉस में जा सकता है, लेकिन कोई मेजर लॉस आपको नहीं होगा। तो प्रोफेशन में जो लॉस होता है वो क्या होता है? फ्यू और लिटिल। बट हियर इन दिस इंस्टीट्यूशन आई एम जस्ट एन एम्प्लॉई, मेरी पॉकेट से एक सिंगल रुपी इन्वेस्ट नहीं है इस एक इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई लॉस होता है, तो क्या मुझे होगा? नहीं, इट इज़ फॉर द एम्प्लॉयज़, सॉरी इट इज़ फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड, मेरी साइड से वो लॉस नहीं होगा, मुझे किसी भी तरह का लॉस यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लॉस कितना होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा लो रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, तो कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट होता है सबसे ज़्यादा? ऑब्वियसली कहाँ पे होगा? बिज़नेस में। बिज़नेस में कैपिटल की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। वहीं अगर मैं बात करूं तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्रोफेशन में बिल्कुल भी कैपिटल नहीं लगती है। क्यों कैपिटल नहीं लगती है? क्योंकि बिज़नेस, अगर प्रोफेशन की बात हम लोग करें तो प्रोफेशन में आप सबको पता है कि डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, इन सब के क्या होते हैं? खुद के चैम्बर्स होते हैं। तो वो जो चैम्बर वो लोग बनाते हैं उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट वो लोग करते हैं फॉर द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, उनके कंफर्ट के लिए। तो वो जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ अ लिटिल और ए नॉर्मल इन्वेस्टमेंट साइज़। द नेक्स्ट वन इज़, अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट की, तो आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय हियर, मेरी पॉकेट से सिंगल रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं है, अभी बोला था मैंने। तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट साइज़ बिल्कुल क्या होगा? ज़ीरो होगा, कुछ भी नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज़ एन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। देखिए बिज़नेस में ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, कैसे? सपोज़ मैं हूँ, अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे बाद मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे बिज़नेस को रन कर सकते हैं, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफ़र हो सकता है इन द नेक्स्ट जनरेशन। बट फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम ए डॉक्टर, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बच्चों को डॉक्टरेट की डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके अलावा वो डॉक्टर मेरी डिग्री से नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, और ना ही ये चीज़ एम्प्लॉयमेंट में होती है, क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो ये कंपलसरी नहीं है कि मेरी जो डिग्री है या मेरी जो नॉलेज है उसी को यूज़ में लेते हुए मेरे बच्चे भी आगे टीचिंग लाइन में ही आएंगे। तो ये सब क्या है? हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफ़र क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इट इज़ अ लिटिल बिट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? आपका रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर मैं बात करूं तो एक बिज़नेस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है? बिज़नेस के ऑनर, जो मालिक है वही क्या बनाएगा? बिज़नेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी? प्रोफेशन की, तो प्रोफेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? काउंसिल, जिस भी चैम्बर के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल लॉयर हैं, तो लॉयर किसके अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने थोड़े बहुत कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए होंगे, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे आप लोगों ने देखी होगी दैट मूवी जोली LLB, उसमें क्या था? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेते हुए उसको लॉयर की डिग्री उससे छीनने की अपील हो जाती है। तो उस तरह के कुछ रूल्स होते हैं जो कि वहाँ पे दिए जाते हैं थ्रू द काउंसिल्स। ठीक है, शपथ वगैरह लेते हैं वो लोग कि मैं इन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करूँगा। सो देयर आर फ्यू बेसिक रूल्स जिनको उन सबको फॉलो करने होते हैं, जो बनाता कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक एम्प्लॉयमेंट फील्ड की, तो एक एम्प्लॉयमेंट फील्ड में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कौन बनाएगा? आपका एम्प्लॉयर, जो आपके मालिक हैं, जो आपके बॉस हैं, वो आपके लिए क्या बनाएंगे? रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाएंगे। एंड यू हैव टू फॉलो ऑल सच रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ वर्क। देखिए अगर हम लोग बात करें तो एक जो बिज़नेस है, द प्रोविज़न ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। नेचर ऑफ वर्क क्या है कि बिज़नेस के अंदर हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं? फॉर द
पब्लिक सर्विस, लोगों को हम लोग अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, बिज़नेस को रन करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें प्रोफेशनल फील्ड की, तो प्रोफेशन में क्या होता है, हम लोग अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या हुआ कि हम लोग रेंडरिंग हम लोग देंगे, ऑफ़र करेंगे क्या, हमारे एक्सपर्ट एडवाइस को हम लोग ऑफ़र करेंगे। नाउ अगर वहीं मैं बात करूँ किसकी, एम्प्लॉयमेंट की, सो इट परफॉर्म्स वर्क्स एज पर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द रूल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मेरे बॉस ने मुझे जो कुछ भी बोला है या जो कुछ मेरे लिए काम दिया गया है, उन सारे काम को बॉस की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करना, यही क्या है मेरा यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क रहेगा। जो मेरे बॉस ने मुझे काम बताया है वही काम मुझे करना है, दैट इज़ द नेचर ऑफ वर्क इन द प्रोफेशन। द नेक्स्ट वन इज़ इन अ क्वालिफिकेशन। अगर क्वालिफिकेशन फील्ड की मैं बात करूँ तो क्वालिफिकेशन क्या बिज़नेस में ज़रूरी है? नहीं, एक अनपढ़ पर्सन भी बिज़नेस को रन कर सकता है विदाउट ए सिंगल डिग्री। बट अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, तो बिना किसी डिग्री के आप डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। ये तो बंगाली बाबा होंगे बेटा, डॉक्टर नहीं होंगे। ठीक है, सो वहाँ पे क्या करना है कि आपको सबको ये कंपलसरी होता है प्रोफेशन के अंदर कि आपको डिग्री लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना आप प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे। अगर मैं बात करूँ वहीं पे एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफ़िकेशन जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गेट कीपर, और मेरा एक एग्जांपल दिया था कंपैरेटिव। तो वहाँ पे देखा जाए तो बिज़नेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो क्वालिफ़िकेशन रहेगी उसका कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, कि आपको किस तरह की जॉब ऑफ़र की जा रही है, उसी के बेस पे क्या होगा, आपका क्वालिफ़िकेशन सेट किया जाएगा। राइट।